नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का शोर अपने शबाब पर है और सियासत लगातार हर गली मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई है। सियासत की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचती रहें और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की पूरी गर्मी को आप महसूस कर सकें, इसके लिए हम आज से शुरू कर रहे हैं चुनावी चिट्ठा। हर रोज चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, नेताओं के बड़े बयान। आज नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की सियासत पर और 3 बड़े नेताओं के बयान और उन बयानों के आधार पर जो सियासत है वो उपचुनाव को कैसे डील कर रही है, इस पर भी नजर डालेंगे। एक नेता ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कह दिया कि वो 11 नवंबर को ट्रेन की टिकट बुक कर मध्य प्रदेश से चले जाएंगे। सिंधिया ने एक जवाब दिया कि उन्हें बार बार जमीन माफिया कहा जा रहा है, उनकी रियासत 300 साल पुरानी है। देखिए चुनावी चिट्ठा की आज की ये पहली खबर। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सियासी हमले तीखे होते जा रहे हैं। शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपने कार्यकाल में विकास में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने तो विकास किया है, लेकिन सिर्फ अपने गुर्गों का, प्रदेश का नहीं। सारंग ने कहा कि कमलनाथ सरकार 15 महीने सत्ता में रही, लेकिन इस दौरान प्रदेश में 1 इंच भी नई सड़क नहीं बनी, 1 यूनिट भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। इसके उलट उन्होंने शिवराज सरकार में शुरू हुई जनहितैषी योजनाओं को भी बेदर्दी से बंद कर दिया था। सारंग ने कहा कमलनाथ को मध्य प्रदेश और यहाँ के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। कमलनाथ के ऑफिस का जो कर्मचारी उनके लिए टिकट बुक करता है, उससे अगर पूछा जाए तो पता चलेगा कि कमलनाथ ने 10 नवंबर की शाम या 11 नवंबर को सुबह की फ्लाइट से दिल्ली का टिकट बुक करा रखा है। ये निश्चित है कि वह 11 नवंबर के बाद मध्य प्रदेश में नजर नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं और बहुत कुछ हद तक कैंपेन बहुत तेज गति से चल पड़ा है कि कमलनाथ जी की सरकार में विकास हुआ तो केवल और केवल कांग्रेस के गुर्गों का हुआ। ये बात सही है कि कांग्रेस की सरकार में यदि विकास हुआ तो केवल मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगले का हुआ। वो कमलनाथ जी की सरकार जो 15 महीने तक मध्य प्रदेश में रही, 1 इंच भी सड़क नहीं बनी, 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। संबल योजना जो गरीब के घर में उजियाला और खुशहाली लाने की योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने शुरू की थी, बड़ी बदतमीजी के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ कमलनाथ जी ने वो संबल योजना बंद कर दी और कहा कि खजाना नहीं है। विश्वास सारंग के इस तीखे हमले के अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित नेता बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन पर हमला बोला। कांग्रेस द्वारा भू माफिया बताए जाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति 300 साल पुरानी है। सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जो नए नए महाराज बने हैं। हाँ, मैं एक परिवार विशेष में पैदा हुआ हूं, तो क्या ये मेरी गलती है? यदि मेरी गलती है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। जवाब दे दें जो नए नए राजा बने हैं। देखो भैया, आप और हम जानते हैं ये जो संपत्ति है वो हमारी 300 साल पुरानी है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से कर रहा हूँ जो आजकल बन गए हैं महाराजा, पहले वही जवाब दें। अब मेरी पैदाइश अगर एक घर में हुई है तो अगर वो मेरी गलती है तो मैं स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस के आरोप हैं कि माहौरकर के बाड़ा पर सिंधिया परिवार के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इसके अधिकांश हिस्से को बेच दिया गया, जो हिस्सा बचा उस पर अवैध निर्माण कर किराया वसूली की जा रही है। इस संपत्ति की कीमत लगभग 360 करोड़ रुपए बताई जाती है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही वे कांग्रेस के निशाने पर हैं। कांग्रेस सिंधिया को भू माफिया साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। बड़े नेता तक उन पर हमला कर चुके हैं। अब आरोप लगाया जा रहा है कि सिंधिया केवल जमीन के सिलसिले में कमलनाथ से मिलते थे। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर
एमपी की सियासत से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहेंगी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस खबर को देख रहे थे तो पेज को फॉलो कर लीजिए और अब हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। 2017 में जब मैं सतना में एंट्री किया तो फिर ऐसे ही हम पन्ना रोड पे निकल रहे थे तो शहर से लगा हुआ ये कॉलोनी दिखा जिसकी आउटर फेस बड़ा अट्रैक्टिव था। तो मैं एंट्री किया तो वहाँ पे जो ऑफिस है उनके जो चौड़े रोड्स हैं या गार्डन्स हैं या जो विलाज इंडिपेंडेंट बने हैं जी, वो काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स के साथ मुझे विकल्प के तौर पे एक बेहतर मिला। लोटस सिटी में सबसे बड़ा कि किसी विला का किसी विला से कोई नहीं है, सब इंडिपेंडेंट विलाज हैं, डुप्लेक्स विला हैं। डिज़ाइन और जो ग्रीन एरिया है यानी जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अप टू द मार्क है। औरों से जो हट के बनाती है, इसमें जो ओपन एरिया है, इसकी जो रोड हैं या इसके जो पार्क हैं वो औरों से थोड़ा बेहतर है। लोग बड़ा कंजस्टेड कर देते हैं, यहाँ पे खुला है, सड़कें खुली हैं, सीधी हैं। फैमिली की सबसे पहले आती है सुरक्षा, तो विद इन बाउंड्री वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे रात के वो 12 बजे टहल रहे हैं या सुबह के 5 बजे टहल। उससे आज की डेट में मुझे लगता है कोविड-19 के बाद लगभग हर घर में ऑक्सीमीटर और ये सब है। तो ऑक्सीमीटर का बेसिक है कि आप ऑक्सीजन कितना इनहेल कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन यदि आदमी को चाहिए तो वो एकदम शहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे चाहे कितना भी छोटा शहर हो, शहर तो यहाँ पे जो खुला वातावरण है, खुली प्योर शुद्ध हवा है, वो हेल्थ के लिए बहुत बहुत कारगर है। हमारे हजारों संतुष्ट परिवारों की तरह आप भी मुस्कुराएंगे अगर श्री साईं लोटस सिटी को अपना घर बनाएंगे। श्री साईं लोटस सिटी, सतना की सर्वश्रेष्ठ टाउनशिप। कॉन्टैक्ट अस 9425894360, 9425894370 and log into lotusinfra.net.